सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूशन के अंदर मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है और सामने वाले दूसरे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही लो है। ओके, तो वो पर्टिकुलर आएगा हाइपरटोनिक के अंदर। ओके, चलो फिर से सॉल्ट वाटर का एग्जांपल। एक तरफ मैंने लिया 5 मोलर सॉल्ट वाटर और दूसरी तरफ मैंने लिया 1 मोलर सॉल्ट वाटर, यानी कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही ज्यादा हाई है इससे। ओके, तब ए की फॉर एग्जांपल मैंने ली थी अभी कितनी 1 और बी की 5। ओके, तो ये कंसंट्रेशन वाला हमने कर लिया कि कंसंट्रेशन ए की बहुत ही ज्यादा कम है कंसंट्रेशन बी से। ओके, चलो तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट का याद करो, सॉल्वेंट कहाँ जाता है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर। ओके, ये बात आपको याद रख लेनी है अच्छे से कि सॉल्वेंट जो जाएगा कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पे जो है मेरा जो सॉल्वेंट है वो मूव होगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये पर्टिकुलर हो गया मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे मुझे अगर सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना है तो मुझे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लगाना पड़ेगा। ओके, इसको रोकना है तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, चलो ओके, अब नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपरटोनिक आ गया समझ में, अब हम जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मेरे पास सिंपली फिर से 2 सॉल्यूशन होंगे, पर इसमें हम उल्टा लेने वाले, ए का जो कंसंट्रेशन है वो बी के कंसंट्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, इसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है इधर मैंने लिया है 2 मोलर, हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल, और बी जो है वो मैंने ले लिया है 1 मोल, यानी कि मेरा इधर जो बी साइड का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम है ए के कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, तो यहाँ पे फिर से याद करो, सॉल्वेंट किधर जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर। तो चलो इधर से मेरा जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, B2। यहाँ पे मुझे अगर इसको रोकना है तो थोड़ा सा कम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो भी चलेगा, तो वो रुक जाएगा। ओके, तो ये तीनों टर्म्स आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस और स्पेशली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो ये जो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपके कुछ थियरिटिकल या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। ओके, होप तो आपको समझ में आ गया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर इतनी ही बात थी जो हमें अच्छे से पढ़नी है।